Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Floral Biochemist. Today I am back with a new video. It's been so long, like बीच में gap हो गए बहुत, मैं videos नहीं बना पा रही थी. But from now onwards I will try to be consistent. Sorry for not being consistent. Now starting with today's video, as in today's video we are going to study about glycolysis. So we will be understanding this topic in detail. Let's start with the topic. When I say glycolysis, so it means that breakdown of glucose molecules. तो ultimately मुझे क्या मिलेगा, 2 molecule of pyruvic acid मिलेगा. So glycolysis, it is the breakdown of glucose molecules in 2 pyruvic acid molecules. Hence it is known as glycolysis. और ये common step है for both anaerobic respiration as well as aerobic respiration. Anaerobic means that is occurring in absence of oxygen. Aerobic that is occurring in presence of oxygen. ये glycolysis का साइट साइटोप्लाज्म है, तो जो सेल का साइटोप्लाज्म है it is common for both aerobic and anaerobic respiration. It is taking place in cytoplasm. Now when I say glycolysis जब हम पढ़ते हैं तो इसमें टोटल 10 स्टेप्स हैं और इसके फेजेस कैसे हैं. पहले 5 स्टेप्स को हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज़ एंड लास्ट के 5 स्टेप्स को हम बोलते हैं पे ऑफ फेज़. ऐसा इसलिए क्योंकि प्रिपरेटरी फेज़ में हमारा एटीपी यूज़ होगा यहाँ पे और पे ऑफ फेज़ में हमें रिटर्न में एटीपी मिलेगा. एंड एज वी सॉ देयर आर ऑल टुगेदर 10 स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस ग्लाइकोलिसिस. इसका नाम ईएमपी पाथवे भी वाज डिस्कवर्ड बाय एम्डेन, मेयरहोफ एंड पार्नस. ओके, सो लेट्स सी दिस रिएक्शन. एट लास्ट वी विल बी ऑल्सो सीइंग कि इसमें कितना एटीपी हमें मिला, दैट इज नेट गेन एटीपी. सो लेट्स स्टार्ट. ये वाला जो फेज़ है ये आता है प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर. तो इसमें क्या है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट होता है. इट इज़ फॉर्मिंग व्हाट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल. अब ये किसकी प्रेजेंस में फॉर्म कर रहा है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज. काइनेज अगर वर्ड आया तो मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है. तो यहाँ पे ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ एंड दिस फॉस्फेट इज कमिंग फ्रॉम एटीपी. देयरफॉर हियर वी आर यूटिलाइजिंग 1 एटीपी, तो एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में. दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, ग्लूकोज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज फॉर्मिंग फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. दे आर आइसोमर. यहाँ पे अल्डिहाइड फॉर्म कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज. ओके, सो इट इज़ बिट ईजी फॉर अस. मूविंग फर्दर, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अभी क्या करेगा, वो फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट फॉर्म करेगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया है. तो ये फिर से आता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी. नाउ एटीपी इज बीइंग यूटिलाइज्ड हियर, सो वी आर गेटिंग फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. ओके, फिर फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट से क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ 3 कार्बन कंपाउंड, ऊपर जितने भी थे ये 6 कार्बन कंपाउंड के एक एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुए. यहाँ पे जो नीचे फॉर्म होंगे दो, ये दोनों 3 कार्बन कंपाउंड के, बट देयर वी विल बी गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स. तो पहला वाला जो फॉर्म हुआ वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है. दूसरा वाला जो फॉर्म हुआ डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट है. दोनों 3 कार्बन कंपाउंड है और एक एक मॉलिक्यूल, मतलब हमें 2 मिले. नाउ दिस इज इंटरचेंजेबल, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो सकता है और डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. तो जब नीचे के जो स्टेप्स हैं हमारे, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पार्टिसिपेट करेगा इसमें, बट यहाँ पे डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में. 2 मॉलिक्यूल की हेल्प से नीचे के स्टेप्स हो रहे हैं. तो जैसे हमने देखा फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ अल्डोलेज इट फॉर्म्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड, और हमें 2 मॉलिक्यूल मिले, एक ये और एक ये. फिर क्या होता है, नीचे के स्टेप्स ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जरिए हो रहे हैं, बट डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो गए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, इट इज फॉर्मिंग ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. 3 कार्बन कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल.
जैसे वो इंटरचेंज हुआ तो हमने बोला कि हम इधर कंसिडर कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नीचे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनेगा 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट। NAD will be taking the anionic form of hydrogen from glyceraldehyde 3 phosphate और ये फॉर्म करेगा NADH मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। एंड ये रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब जो ये भी 2 मॉलिक्यूल है 3 कार्बन कंपाउंड का, तो नीचे फॉर्म होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, नीचे फॉर्म हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये जो फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप था वो चला गया, तो वो गया कहाँ पे, यहाँ पे ADP यूटिलाइज किया वो फॉस्फेट और फॉर्म कर दिया ATP। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ओके, सो इट इज फॉर्मिंग 3 फॉस्फोग्लिसरेट। Now here we can see this 3 phosphoglycerate will be forming 2 phosphoglycerate। मतलब जो फॉस्फेट थर्ड पोजीशन पे था वो सेकेंड पोजीशन पे आ गया है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की हेल्प से वो थर्ड पोजीशन से सेकेंड पोजीशन पे आ गया है। देयरफॉर हियर फॉर्मेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज टेकिंग प्लेस। फिर आगे क्या होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा यहाँ पे 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स दिए जा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनोलेज। एंड लास्ट में हमें 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड मिलेगा। अब इट इज़ ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज। अगर काइनेज आया है तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है कहीं, तो यहाँ ADP है, दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, उसमें एक फॉस्फेट ऐड होगा एंड इट विल बी फॉर्मिंग 2 ATP। एज वी सो देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड एट एंड वी विल बी गेटिंग पाइरुविक एसिड। सो दिस वाज द ओवरऑल स्टेप of glycolysis. Now let's see the net gain of ATP in glycolysis. So जो हमारा स्टार्टिंग का फेज था प्रिपरेटरी फेज जहाँ पे हमने ATP यूटिलाइज किया, तो यहाँ पे 2 ATP यूटिलाइज हुआ है। As we can see here, 1 ATP is utilized here, 1 ATP is utilized here, so it is -2 ATP. And here at last, that is in payoff phase, यहाँ पे हमें ATP रिटर्न में मिला, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के थे, तो हमें सब कुछ 2 ही मिल रहे थे। तो हियर 2 ATP we got and here at last also we got 2 ATP. So altogether there are 4 ATP at last and -2 because it is being used, so -2 at, so overall altogether we are getting net ATP, that is 2 ATP in glycolysis, plus we are getting 2 NADH. So here the net gain of ATP is 2 ATP molecules that we are getting and also 2 NADH molecule. I forgot to mention substrate label phosphorylation तो glycerate, तो यहाँ पे ADP फॉर्म कर रहा है ATP. Phosphate is given by substrate to ADP and then there is formation of ATP. Henceforth it is substrate label phosphorylation here at this step, and at last also we can say 2 phosphoenol pyruvate is forming pyruvic acid. तो यहाँ पे भी substrate फॉस्फेट दे रहा है ADP को और फिर ADP ATP फॉर्म कर रही है, सो दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सो हियर वी आर सीइंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एट 2 steps specifically. Okay, as we saw all the steps of glycolysis, now it will be easy for us to understand this paragraph. So let's read it out and understand it. Okay, तो हमने देखा जैसे कि 5 जो स्टार्टिंग के 5 फेज थे, स्टेप्स थे, उनको हम प्रिपरेटरी फेज के अंदर पढ़ रहे थे, through which the glucose is phosphorylated twice at the cost of 2 ATP molecules. 2 ATP molecules utilize हुए थे. This molecule splits to form the molecule of glyceraldehyde 3 phosphate. तो हमने देखा एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था किसका, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. दोनों 3 कार्बन कंपाउंड थे. नाउ दे वर इंटरचेंजेबल, लाइक दे वर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज आइसोमराइज टू सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. मैंने बोला कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट थे
उससे आगे के स्टेप्स हो रहे थे। तो हमारा जो डाईहाइड्रोऑक्सी एसिड DHAP डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये इंटरचेंज होके फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म कर रहा था। तो वहाँ पे टोटल 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जो नीचे के स्टेप्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। सो हियर एज इट इज मेंशन 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphates are formed and first phase that is preparatory phase of glycolysis ends here। पहला स्टेप यहाँ पे खत्म हुआ था। जो इसके बाद के स्टेप्स थे वो पे ऑफ फेज के अंदर आ रहे थे एंड फिर जो हमारा प्रिपरेटरी फेज के बाद था वो पे ऑफ फेज के अंदर हो रहा था, जिसमें 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पार्टिसिपेट कर रहे थे, जहाँ पे हमने देखा कि हमें ATP रिटर्न में मिल रहा था। सो हियर वी सॉ ऑल द स्टेप्स लाइक molecule of glyceraldehyde 3 phosphate is participating. At last we are getting here pyruvic acid. 2 ATP molecules are formed here and 2 ATP molecules are formed at the last step, जो substrate level phosphorylation के अंडर आ रहा है। This was all about glycolysis. Hope so this video was helpful to you. Please hit the like button and subscribe to my channel for more videos. Thank you.